ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। ये जाति जनगणना जो करा रहे हैं ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के दूंगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नालंदा पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है। जिस तरीके से उन्होंने खुले मंच से कहा है कि ट्रंप ने 11 बार कहा कि मैंने मोदी को सरेंडर करवाया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चू तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है। खुले मंच से जब राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने 90% की बात कही है और कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ों की हिस्सेदारी और भागीदारी बहुत कम है। जातीय जनगणना की बात की है, अडानी अंबानी की बात की है। यहाँ तक उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो जातीय गणना करवाने की बात कर रही है, अगर वो सही से हो गया तो एक्सरे क्या, वो तो MRI हो जाएगा। आप सबसे पहले राहुल गांधी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 90 में से 3 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के। 90 में से 3, आपकी आबादी कम से कम 55%, 90 में से 3, और वो भी 3 छोटे छोटे विभागों में, जहां धन जाता है, फाइनेंस, डिफेंस, उधर कोई नहीं। और वही हालत आदिवासियों की, दलितों की। मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, ऊपर ड्राइवर्स की लिस्ट निकालो, वहां पे सिर्फ आपको ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा, ये लोग मिलेंगे। मैंने आज तक ये नहीं कहा है कि भाई जाति जनगणना के बाद हम क्या एक्शन लेंगे, मैंने आज तक नहीं बोला है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि पता लगाना है कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है, बस पता लगाना है। आपको चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, हड्डी टूटी आपकी, किसकी यहां पे हड्डी टूटी है? जब आपकी हड्डी टूटी, को पैर टूटा था, हाथ टूटा था, पैर टूटा था, पहली चीज आप डॉक्टर के पास गए, आपने क्या बोला? डॉक्टर ने आपको क्या बोला? एक्सरे कराना है। अगर आप कहते कि भैया मैं नहीं कराऊंगा, तो डॉक्टर आपके बारे में क्या बोलता? और अगर आपको कहता, आप चाहते भैया डॉक्टर मुझे एक्सरे कराना है, और डॉक्टर कहता मैं नहीं कराऊंगा, आप क्या बोलते? करवाना भाई, कैसे नहीं कराओगे, मेरा तो हाथ टूटा है, पैर टूटा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है, मुझे सच्चाई दिख रही है कि हिंदुस्तान में 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है, और ये 90% कहीं नहीं दिख रहा मुझे। चाहे बलात्कार हो, गरीबी हो, दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना,
और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलतफहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे हैं ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना के 2 तरीके हैं, एक बीजेपी का मॉडल, एक तेलंगाना का मॉडल। इसमें मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में अफसरों ने सवाल डिसाइड किए हैं। उन अफसरों में 90% का कोई नहीं था। बात समझिए। जाति जनगणना में सबसे जरूरी बात, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना में हमने तेलंगाना की जनता से खुला सवाल पूछा, पब्लिकली पूछा। दलित एसोसिएशन, उनके नेता, उनके पत्रकार, अति पिछड़ा एसोसिएशन, उनके लीडर, पिछड़ा वर्ग के एसोसिएशन, माइनॉरिटी एसोसिएशन, उनके लीडर, उनकी पब्लिक, आदिवासी, जनरल कास्ट, सबसे पूछा कि भैया देखिए, हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप कौन से सवाल पूछवाना चाहते हो। दलितों से हमने पूछा, उन्होंने कहा देखिए, हम सवाल चाहते हैं कि आपने कभी अनटचेबिलिटी एक्सपीरियंस की है, हम ये पूछवाना चाहते हैं। पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, अति पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, दलितों ने अलग दिए, आदिवासियों ने अलग दिए। 3 लाख लोगों ने ऐसी मीटिंग्स में, खुली मीटिंग्स में जाति जनगणना के सवाल डिजाइन किए। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ, उस दिन एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया यहां क्या है, वहां क्या है, क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी।
वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के दूंगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। तो आपने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुना, जिन्होंने खुले मन से कहा है कि ट्रंप ने 11 बार कहा कि मैंने मोदी को सरेंडर करवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीज फायर की बातों को कहते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवाया, और साथ ही आपको बता दें तो जातीय गणना हो या फिर 90% पिछड़ा अति पिछड़ों की जो बात हो, इसको लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से कहते हुए नजर आए हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं जो जातीय गणना करवाऊंगा उसमें लोगों को आरक्षण भी मिलेगा। साथ ही वो ये भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि जो लोग बजट बनाते हैं उसमें जो है वो सभी लोग 10% वाले हैं, 90% वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।